जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने भीष्म पितामह को अपने बाणों से छलनी छलनी कर दिया और बाणों की एक सैया बना दी जिस पर भीष्म पितामह लेटकर पूरे युद्ध का आकलन कर रहे थे। जब वो अपनी शैया पर पड़े थे और तब थोड़ा सा भी वो हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए सभी उनके परिजन आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए और उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए आइए केशव, आइए। आप तो सर्व ज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड मुझे इतना भयावह मिला है। कृष्ण बोलते हैं, पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी पूर्व जन्मों का आकलन खुद स्वयं ही कर सकते हैं। भीष्म ने कहा, देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। सिर्फ अपने पूर्व जन्मों के अपने कर्मों को ही देख रहा हूँ कि आखिर। हे केशव, मैंने अपने 100 वर्षों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी सज़ा इतनी भयावह हो कि मेरा पूरा शरीर इन बाणों की शैया में बिंधा पड़ा है और अधिक पीड़ा लेकर आता है मेरा आने वाला हर क्षण। कृष्ण जी कहते हैं, पितामह, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटा और झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्यवश वो झाड़ियाँ कटीली थीं, सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास वो निकलने का करता और अधिक उसमें धंस जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए, खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसे उसके प्राण निकल गए। भीष्म ने, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि वो मैंने जानबूझकर नहीं किया और मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था, ना कि उसके प्राण लेना। तब भी इसका ये परिणाम क्यों, दीनानाथ? तातश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई है ना, और क्रिया हुई है तो उसका परिणाम भी होगा। अब ये तो विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप। लेकिन आपका पुण्य इतना प्रबल था कि आपके इस पाप को उचित होने में 101 भव यानी कि 101 जन्म लग गए। लेकिन आपको इस पाप का फल भोगना पड़ा, भले ही देर से ही सही। जय श्री कृष्णा मित्रों।